एक और उपलब्धि में भारतीय सैनिक जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों पर भारी पड़े। सुरक्षा बलों के एक संयुक्त अभियान में भारतीय सशस्त्र बलों ने 18 जून को जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में एक आतंकवादी को मार गिराया। मारा गया आतंकवादी लश्कर समर्थित TRF था और यह भारत द्वारा नामित आतंकवादी संगठन है। क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधि के इनपुट के आधार पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया और एक आतंकवादी को मार गिराया गया। विशेष रूप से HM अमित शाह ने 16 जून को दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की और हाल के आतंकी हमलों का संज्ञान लिया। बैठक में वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी NSA अजीत डोभाल, JKLG मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख मनोज पांडे और अन्य शामिल हुए। अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश में मौजूदा स्थिति की समीक्षा की, क्योंकि PM मोदी ने पूर्ण आतंकवाद विरोधी क्षमताओं की तैनाती का आदेश दिया था। विशेष रूप से 9 जून को रियासी में एक तीर्थयात्री बस पर आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी के बाद जम्मू कश्मीर में कठुआ, डोडा में आतंकवादी हमलों की एक श्रृंखला देखी गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डोडा मुठभेड़ के संबंध में 4 आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं और रियासी हमले के संबंध में एक आतंकवादी के स्केच जारी किए हैं। बांदीपुरा के अरागाम इलाके में हमें पिछले कुछ समय से टेररिस्ट की हरकत की खबरें मिल रही थीं। इस इलाके को हमने लगातार पैनी निगाह में रखा हुआ था। रात 16-17 जून को हमें एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस मिली, जिसके बेस पर इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के दौरान हमारी एक एम्बुश पार्टी को कुछ संदिग्ध हरकत दिखाई दी। यकीन करने पर एम्बुश पार्टी ने टेररिस्ट पर फायर खोला और इस मुठभेड़ में एक टेररिस्ट उमर लोन, जो कि वुसनखुई पट्टन का रहने वाला था, उसको मार गिराया। उमर लोन 2018 से एक्टिव एक कैटेगरी A का टेररिस्ट था और वर्तमान समय में LET और TRF से जुड़ा हुआ था। उमर लोन कई टेररिस्ट एक्टिविटीज जैसे कि रिक्रूटमेंट, OGW का नेटवर्क चलाना और इलीगल किलिंग्स में शामिल था। उमर लोन का एलिमिनेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। पिछले कुछ हफ्तों में इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने हाई ऑपरेशनल मोमेंटम बनाया हुआ है, जिससे हमें कई कामयाबियां मिली हैं और कई पुराने टेररिस्ट को खात्मा किया गया है। इस कार्रवाई में हमें आवाम का भी भरपूर सहयोग मिला है और आने वाले समय में ये कार्रवाई इसी जोश के साथ बरकरार रखी जाएगी।